जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये बोया बाय M1 माइक आपको खरीदना चाहिए या नहीं। गुड्स एंड बैड्स दोनों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, क्योंकि मैं इसे लंबे समय से यूज कर रहा हूँ। जब मैंने सबसे शुरू में कोई माइक खरीदा था, जैसा कि आप नए यूट्यूबर्स की वीडियो जो देखते हैं या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, तो वो ज़्यादातर इसी माइक को रिकमेंड करते हैं कि भाई बोया बाय M1 का माइक ले लीजिए। अनबॉक्सिंग वीडियो डली हुई है, बेस्ट वीडियो डली हुई है। और जब मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था तब भी मैंने रिकमेंड किया था कि ये माइक जो है वो आप खरीद सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, मैंने वो माइक मेरा जब शुरू में लिया था वो ख़राब हो गया था, फिर मैंने ये दोस्त से उधार ले लिया था क्योंकि उसने कंटेंट बनाने के लिए लिया था लेकिन कंटेंट बनाया नहीं। तो इस माइक के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लंबे समय का रहा है और मुझे क्या क्या इसकी अच्छी बातें लगी, क्या क्या इसके साथ मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वीडियो शूट करते समय, वो सब कुछ जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि यदि आप नया कंटेंट बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं या चैनल बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो हमें एक माइक की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। यदि आप कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर बिना माइक के आप नहीं शूट कर सकते। मोबाइल का माइक्रोफोन उतना पावरफुल नहीं होता है कि आपकी आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। और वहीं दोस्तों यदि आप जो है माइक का यूज करते हैं तो आवाज़ जो है आपकी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आती है। और आप जानते हैं वीडियो में एडिटिंग का, वॉइस का, अच्छी जो है वो अच्छी क्वालिटी का, यही सब तो मायने रखता है। कंटेंट तो आजकल सेकेंडरी चीज़ हो गई है, लेकिन फिर भी यदि आपकी एडिटिंग अच्छी है, वॉइस अच्छी है, तो लोग आपकी वीडियो के एंड तक जरूर से देखते हैं। तो इसलिए आपको माइक की जरूरत पड़ती है। माइक दो तरीके के आते हैं, एक वायर वाला, एक वायरलेस। जैसे ये वायर वाला माइक है, तो आज की वीडियो में वायर वाली माइक के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या इनके साथ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी अच्छी बातों के बारे में, तो इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। 700-800 रुपये में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। आप दोनों जगह में से किसी भी जगह पर जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। और जनरली सेल के समय पर 600-700 रुपये तक की कॉस्ट पर भी आपको मिल जाएगा। 600-650 रुपये इतनी जो है कम प्राइस हो जाती है सेल के समय में। जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डेज वगैरह की सेल चलती हैं, या आप जो है वो न्यू ईयर की सेल हो जाती है, कोई भी तरीके की सेल चलती है, तो वहाँ पर ये जो है काफ़ी कम दामों पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है इसकी। दूसरी अच्छी बात है, इसमें साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड होती है। जैसे आप मेरी अभी वॉइस सुन रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी आवाज़ सुन रहे हैं। वो हालांकि वो बात अलग है कि मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो आवाज़ की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे से इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे अभी आप ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कैमरे के डायरेक्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैंने इस समय कोई माइक नहीं लगाया हुआ है, तो आप वॉइस में जो डिफरेंस है वो अलग ही देख सकते हैं। तीसरी बात करें तो इसमें जो डोरी की लेंथ है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यदि आप काफ़ी दूर खड़े होकर वीडियो शूट करना चाहें तो वो आप शूट कर सकते हैं। तो लेंथ भी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, तो आपको लेंथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप दूर खड़े होकर भी वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस माइक के थ्रू। चौथी बात दोस्तों, यदि हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है। आप सीधे जैक को कनेक्ट करेंगे, इसको 3.5 mm की जैक में जो है नेक को कनेक्ट करेंगे और आप अपनी वीडियो शूट करना चालू कर सकते हैं और आपकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगी। यदि आप मोबाइल से शूट करते हैं तो और अच्छी बात है, आपको जो है कोई एक सेल डालने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको चार्ज करने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सेल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप मोबाइल से शूट करते हैं तो डायरेक्ट आप कनेक्ट कीजिए और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दीजिए। वहीं दोस्तों यदि आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो एक छोटा सा सेल डलता है और उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 10-15 रुपये का डल जाता है, तो उसकी भी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये तो माइक के दोस्तों हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। इसमें दोस्तों कभी कभी जो है ना वो आवाज़ खरखराते हुए रिकॉर्ड होती है, साफ आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। और ये जो इशू है वो मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है। एक बार तो देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एक बार मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं परसेंटेज का चैप्टर एक बार एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है मुझे इसके परसेंटेज चैप्टर के अच्छे लगे थे और मैंने सोचा कि इसको मैं और अच्छे सरल तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकता हूँ नई ट्रिक्स के साथ। मैंने करीब 43 मिनट के अराउंड जो है मैंने वीडियो शूट की और एडिटिंग करते समय मुझे पता चला कि आवाज़ जो है इसमें साफ रिकॉर्ड हुई ही नहीं है। मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो गया था। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि यार 43 मिनट तक मैं खड़े रहा है ना, आवाज़ रिकॉर्ड की और फिर बाद में पता चला कि यार आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसमें खरखराते हुए रिकॉर्ड हुई, आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, जैसे यही वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो मुझे मल्टीपल शॉट लेने पड़ते हैं। मुझे हर बार चेक करना पड़ता है माइक टेस्टिंग कहते हुए। मैं जैसे अभी ज़्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ। मूव नहीं कर सकता इसका रीज़न ये है कि हो सकता है आवाज़ जो है कहीं से ब्रेक होने लगे या आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती हैं कभी कभी। या मैं कभी जैसे मैंने एक फिटनेस वाले चैनल पर जब मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था तो वहाँ पर भी यदि आप देखोगे तो कहीं ना आपको खरखराने की आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलेगी। पता नहीं क्या रीज़न होता है। एक बात तो समझ में आती है, चलो भाई किसी मैग्नेटिक चीज़ के पास है तो उस समय अगर कोई दिक्कत होती है तो चलो इसका एक लॉजिक है कि भाई चलो मैग्नेटिक चीज़ के कारण यदि हो रहा होगा तो वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब मैग्नेटिक चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आउटडोर में शूट करो या इंडोर में शूट करो, जो मूवमेंट करते हैं तो कभी जो होता है वो आवाज़ जो है वो वॉइस ब्रेक होती है, वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं होती है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत
बहुत दोस्तों मैंने फेस की है। आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे पढ़ाने वाला एग्जाम्पल लिया, या मैं ऐसे ही जब खड़े होकर भी वीडियो बनाता हूँ तो पहले मुझे चेक करना पड़ता है, 5-10 सेकंड या 3-4 क्लिप मुझे शूट करके देखनी पड़ती है, माइक टेस्टिंग आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे दोस्तों इसमें चेक करना पड़ता है। तो इस कारण से जो है मल्टीपल शूट मुझे लेने पड़ते हैं। बाकी दोस्तों एक देखिए पॉजिटिव पॉइंट है इसका लेंथ वायर, और ये दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ बोया वन M1 के साथ नहीं है, जितने भी वायर वाले माइक होते हैं ना उनके साथ सेम प्रॉब्लम रहती है। आपका जो माइक है, जो वायर है, वो हो सकता है कहीं से ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक नहीं होता है तो उसमें जो है कहीं से हिल जाए, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, कि आवाज़ जो है वो सही से रिकॉर्ड नहीं होती है। बाकी दोस्तों यदि हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ काफ़ी अच्छी है, उसका आप आउटडोर में शूट कर सकते हैं, लंबी डिस्टेंस पर यदि आप शूट करना चाहें तो कर सकते हैं। वहीं इसका नेगेटिव पॉइंट है लेंथ का, कि भाई लेंथ इतनी ज़्यादा है कि वायर जो है इसका बार बार उलझ जाता है। आप इसको वायर को जब भी संभालने की कोशिश करेंगे ये अपने आप जो है उलझ जाता है, गठाने पड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी एक इसके साथ दिक्कत है, और जब गठाने पड़ती हैं बार बार आप समेटते हैं खोलते हैं, उस कारण भी वायर जो है वो टूटने का डर रहता है इस माइक के साथ। बाकी दोस्तों जैसे अब ये माइक लगा है, इसके साथ मैं यदि 360 डिग्री घूमना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। आउटडोर में वर्कआउट करते समय शूट करना चाहूँ नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी कंडीशंस में इससे वीडियो शूट नहीं की जा सकती हैं। बाकी दोस्तों वीडियो जब शूट करते हैं ना, तो मेरे साथ जो मेजर इशू है वो सिर्फ यही है कि आवाज़ जो है कभी कभी क्लियर जो है वो सुनाई नहीं देती है, आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड नहीं होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खरखराती है, और अभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने शुरू में जब माइक टेस्टिंग किया हो तब सही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड हो ही ना। और ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बार फेस करनी पड़ती है। मैं कई बार 3-4 वीडियो बनाने की सोचता हूँ दिन में, लेकिन नहीं बना पाता हूँ। रीज़न, मैं शूट करता हूँ 5-10 मिनट की वीडियो, फिर आवाज़ जो है वो बेकार इसमें रिकॉर्ड होने लगती है, उस कारण जो है वो काफ़ी समय इसमें बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों बाकी जो है बाकी लेंथ वगैरह उस तक मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं पास खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, और बाकी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली वीडियो बनाने वो कैमरे से ही बना लेता हूँ। हालांकि आवाज़ उतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन कैमरे से बना लेता हूँ मैं वो वीडियोज़। अभी मेरी मजबूरी है इसको यूज करना, क्योंकि यदि मैं अभी वायरलेस माइक खरीदने जाऊँगा तो वो काफ़ी महंगा आता है, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये और 10-10 हज़ार रुपये तक के अच्छे माइक जो है वो देखने को मिलते हैं। उनकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है, आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड भी होती है। और वायरलेस माइक की तरफ आपको क्यों जाना चाहिए? देखिए बोया बाय M1 की माइक की बात नहीं है, बहुत सारे माइक हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। ज़्यादातर में जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं होती है, बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिल भी जाएंगी। बाकी दोस्तों यदि आप खरीदने वाले हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाएं, वायरलेस माइक की तरफ ही जाएँ, उसके सारे बहुत सारे फायदे हैं। देखिए नुकसान की बात करें तो उसमें भी है कि भाई उसको चार्ज करना पड़ता है। यदि आपको वीडियो शूट करनी है उस समय यदि आपका माइक चार्ज नहीं है तो फिर आप वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे माइक के थ्रू, क्योंकि आपका जो माइक है वो चार्ज नहीं है। अब देखिए उसका जो है एक और नुकसान ये भी है कि शूट करते करते कभी यदि बैटरी खत्म हो गई या डिस्चार्ज हो गया तो आप जो है फिर आपकी जो वीडियो है वो शूट ही नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों लेकिन ये नेग्लिजिबल है, इससे तो बेहतर ही है ना कि इसमें तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं होती है, उसमें तो बैटरी खत्म होगी तो हम चार्ज करके रख सकते हैं। बाकी उसके पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, जैसे आप वर्कआउट करते समय वीडियो शूट कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपने माइक को लगा सकते हैं और वहाँ पर एक्टिविटीज़ को शूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लॉग्स को बनाते हैं, तो ब्लॉग बनाते समय तो वायरलेस माइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आप माइक के साथ 360 डिग्री घूमना चाहें आप वो कर सकते हैं, वायर वाले माइक्रोफोन के साथ आप नहीं कर सकते ये काम। वहीं दोस्तों यदि मैं वर्कआउट करते समय या रनिंग करते समय वो माइक पे कर वीडियो शूट करना चाहूँ, बाइक पर किसी के साथ वीडियो शूट करना चाहूँ, वो कर सकते हैं। वायरलेस माइक में ये सब पॉसिबल है। बाकी दोस्तों यदि इसके साथ करें तो इसके साथ ये कैसे प्रॉब्लम है, वायर ही इसका इतना लंबा उलझ जाता है। तो ये दोस्तों थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम है वायर वाले के साथ, और सुविधाएं हैं वायरलेस वाले के साथ। और वायरलेस वाले के साथ ऐसा नहीं है कि वायर मुड़ गया जिस कारण कोई दिक्कत हो गई या वायर हिल गया उस कारण दिक्कत हो गई, वो वायरलेस है। आपको रिसीवर कनेक्ट करना है, अपना माइक्रोफोन कनेक्ट करना है और आपकी जो वीडियो है वो शूट हो जाएगी, आपकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होने लगेगी। लेकिन जो वायर वाला है उसके साथ वायर मुड़ने का, टूटने का, बहुत सारी चीज़ें जो समस्याएं वो रहती हैं। तो कोशिश करें दोस्तों वायर वाले, मैं सिर्फ बोया बाय M1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वायर वाले जितने भी आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें वायर वाले माइक्रोफोन्स को अवॉइड करें। क्योंकि मैंने एक शॉर्ट लेंथ का भी जो है वो ट्राई किया था पहले, मेरे 150 रुपये उस समय वेस्ट हो गए थे, 100-150 रुपये, वो तो खाली सस्ता था, चीप जो है वो था। तो लेकिन वो है मैंने सोचा था आवाज़ रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो मुश्किल से हफ्ता भर चला होगा, उसके बाद उससे जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड बंद हो गई थी। वो ना वो यहाँ से नहीं, वो जहाँ से वो लगा रहता है ना, जैसे ईयरफोन के साथ हमारे साथ समस्या होती है तो इस तरीके से वो खिंच जाता था थोड़ा सा, तो उस कारण जो है वो टूट गया, तो वो चला ही नहीं उतने ज़्यादा दिन। तो कोशिश करें आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएं, वायरलेस वाले माइक की तरफ ही जाएं, कोशिश करें अच्छे से अच्छा माइक्रोफोन खरीदें। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यदि आप कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं, आपने ठान लिया कि भाई कंटेंट ही बनाना है, तो कोशिश करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा सा माइक जो है वो जरूर खरीदें, क्योंकि आवाज़
की क्वालिटी रहती है वो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी दोस्तों आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरा सुझाव वही है कि आप वायर वाले की जगह वायरलेस की तरफ ही जाएं। वो वायरलेस में भी देखिए सस्ता वाला ना खरीदें जिसकी बैटरी ही ना चले, जिसमें बैटरी इंडिकेटर ही ना हो, आपको पता ही ना चले कितने % बैटरी है कितने % बैटरी नहीं है। ऐसे माइक से दूर रहें वायरलेस में भी, क्योंकि वायरलेस में भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। वायरलेस में भी आपको 500 रुपये से लेके 50,000 तक का माइक मिल जाएगा सही कहूँ तो कोशिश करें थोड़ा अच्छा क्वालिटी का जो है अच्छा सा माइक खरीदें वायरलेस वाला, और वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी वॉइस वगैरह ब्रेक होने की, और आवाज़ की क्वालिटी जो है वो भी जो है काफ़ी अच्छी सुनने को आपको मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।